हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन कराकर शादी का झांसा देकर 8 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहा मुस्लिम युवक, बेटा बेटी से भी पढ़वाया कलमा। जनपद मुजफ्फरनगर में सोमवार की दोपहर 1 बजे के करीब अपनी बेटी और बेटे समेत एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए। बताया कि पति की मौत के बाद उसके संपर्क में आए मुस्लिम युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और बेटा बेटी समेत उसका धर्म परिवर्तन कराकर कलमा पढ़ाया गया। पीड़िता ने बताया कि वह पुरकाजी कस्बे की रहने वाली है और पिछले 8 साल से आरोपी उसके साथ लव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और लगातार दबाव बना रहा था कि शहर में स्थित अपने घर और अन्य जायदाद को बेचकर उसे पैसे दे दे। जब मना किया तो आरोपी ने धमकी दी और मारपीट की, जिसके बाद मजबूरन 2 प्रॉपर्टी बेचकर आरोपी को दे दी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके सारे पैसे डकार लिए। इतना ही नहीं, आरोपी ने उससे जबरन वेश्यावृत्ति कराने की भी कोशिश की। पीड़िता की माने तो पिछले 8 साल से आरोपी उसके साथ शादी का झांसा देकर जबरन संबंध बनाता चला आ रहा है। एसएसपी अभिषेक सिंह ने पीड़िता की बात सुनने के बाद तुरंत ही कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मैं अपने लिए इंसाफ मांगना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांगना चाहती हूँ। किस तरह का इंसाफ? जी, मुझे हिंदू से मुस्लिम बनाया और मुझे शादी का झांसा दिया। मेरी हर प्रॉपर्टी उस इंसान ने, वसीम ने हथिया ली और बेच के भाग गया, फरार हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए। वो शादी का झांसा देता रहा और मुझसे मारपीट करता रहा। इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए उस इंसान से कि मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चों का सब कुछ छीन के उसने मुझे बर्बाद कर दिया। शादी का झांसा देता रहा। कौन है वो? क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला है? वसीम पुरकाजी। हाँ। वसीम पुरकाजी। हाँ। काजान मेला वहाँ पे ही रहता है वो। अब 27 तारीख से वो फरार है, मारपीट करके मेरे से। कितने साल से आप उसके संपर्क? 8 साल से है। जो ये 2 बच्चे हैं, एक लड़की बुरखे में, ये कौन है? ये मेरी बेटी है, मेरे ये बेटा है। ये पहले से ही है। मेरे दोनों बच्चे हिंदू थे। शादी हुई थी? जी, कमल से शादी हुई थी मेरी, साकेत कॉलोनी में। उनका वे डेथ हो गई उनकी। अच्छा, उनकी डेथ हो गई जी। तो अब कहाँ पर रह रहे थे आप इतने टाइम से? जी, पुरकाजी में रह रही थी मैं। उन्होंने अपने घर में रख रखा था, मारते पीटते थे मुझे वे। अच्छा। शादी का झांसा दिया, हिंदू से मुसलमान बनाया, कलमा पढ़ाया मुझे। अब वे मेरा सब कुछ छीन छान के फरार है घर से। अच्छा, तो आपने वसीम को सजा मिलनी चाहिए। मुझे हिंदू से मुसलमान बना के वो और मेरा घर छीन के, मेरी सारी संपत्ति छीन के भाग गया। मेरी मेरी मम्मी को पहले शादी का झांसा दिया वसीम नाम के बंदे ने। शादी का झांसा देने के बाद हमारा सारा जो घर था, प्लॉट था, सब कुछ बिकवा दिया। बिकवाने के बाद ज़बरदस्ती मारपीट करते थे वे हमारे साथ। मेरी मम्मी को भी मारपीट करते थे। वो बचाती थी तो हमें भी डराते थे, धमकाते थे। ये बोलते थे जान से मार दूंगा अगर ये नहीं बेचा तुमने। तो सारा घर प्रॉपर्टी सब कुछ बिकवाने के बाद हमें यहाँ से पुरकाजी ले गए। वहाँ पे हमारे से सारा काम कराते थे। मेरी मम्मी से भी काम कराते थे, अपने घर वालों का सब सारा काम कराते थे। जो उनके घर वाले हमें गलत बोलते थे, तुम पता नहीं क्या क्या बोलते थे वे, हमें उल्टा सीधा बोलते थे। वहाँ ले फिर क्या हुआ? आज आप हम कप्तान ऑफिस पहुँचे हो, शिकायत की आपने? शिकायत की है क्योंकि वे 27 तारीख को मारपीट की। उन्होंने बहुत ज़्यादा मारपीट की। कहने लगे कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ सब कुछ लेके भाग गए, फरार हो गए। आलिया, तुमसे भी कलमा या नमाज पढ़वाई जाती है क्या वहाँ पे? नमाज पढ़वाई थी तुम्हारे से भी? पढ़ाई जाती है। नमाज पढ़वाते हैं? हमारा धर्म परिवर्तन कराया, सब चीज़ करा के हमें बीच राह पे छोड़ के चले गए वे। तो अब आपने शिकायत क्या चाहते हो? किस तरह की कार्रवाई हो? कार्रवाई किस तरह चाहते हो? उनके खिलाफ क्या चाहते हो आप? हमें हमारा हक चाहिए, जो हमारा बेचा गया वो हमें चाहिए। हमारे घर ना, हम उनके साथ रहना नहीं चाहते। क्या नाम है आपके? उनके नाम वसीम है। अच्छा, और कौन लोग परेशान करते हैं? उनके घर वाले में परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं उनके घर वाले। अगर हम वहाँ रहते हैं ना तो मेरी मम्मी के सारे कपड़े वगैरह सारे उतार देते। जैसे कि दुपट्टा भी ऑर्डर रखते हैं, बीचों बीच बहुत बेइज्जत किया है मेरी मम्मी को कुछ टाइम पहले। तो कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं।